बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको ये बताएं कि आम इंतखाबात का ऐलान, बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल करने की तैयारियां। इलेक्शन से 90 रोज कबल एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाने का इम्कान है। मुअत्तली का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को आम इंतखाबात से 90 रोज कबल मुअत्तल करने का कानून मौजूद है। तफसीलात क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे सईद रिजवान अहमद से। सईद रिजवान अहमद, बताइएगा क्या आम इंतखाबात से जो कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कानून मौजूद है और इससे कबल 2018 के जो आम इंतखाबात थे उसमें भी जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको मुअत्तल किया गया था। आम इंतखाबात की डेट जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी दे दी गई है। ताहम इलेक्शन शेड्यूल का इंतजार है। इलेक्शन शेड्यूल जैसे ही जो है अनाउंस किया जाएगा उसके साथ ही लागू हो जाएगा। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे मुल्क भर के जो है वो 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिए जाएंगे। इस फैसले का जो बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है कि आम इंतखाबात को शिफाफ बनाया जा सके और किसी भी तरीके से जो है ये मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे इलेक्शन पर जो है असरअंदाज ना हो, इसलिए इनको ओहदों से अलग किया जाता है। जी अच्छा रिजवान, बताइएगा कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि 90 रोज में मुअत्तल कर सकते हैं, आम इंतखाबात का ऐलान किया जा रहा है तो इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद जो है इलेक्शन कमीशन हुक्काम से हमारी बात हुई है। उनका कहना ये है कि इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट जो है वो अभी बाकी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जैसे ही इलेक्शन कमीशन शेड्यूल आम इंतखाबात का जारी करेगा उसके साथ ही बाकायदा नोटिफाई कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से। मुल्क भर के जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको 90 रोज के लिए ओहदों से अलग कर दिया जाएगा। जी अच्छा रिजवान, ये भी बताइएगा जैसे कि आप कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी करेगा, तो कब तक ये है कि कब तक ये जारी कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन? देखिए इलेक्शन शेड्यूल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अभी सामने नहीं आया है। सिर्फ आम इंतखाबात की जो तारीख है वो अनाउंस की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन शेड्यूल जो है वो हल्का बंदियां का अमल जो है वो मुकम्मल होने के बाद कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो सामने आ सकता है। इलेक्शन शेड्यूल सामने आते ही उसके साथ ही डी नोटिफाई कर दिया जाएगा आर्जी तौर पर 90 रोज के लिए मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को। जी सही, आम इंतखाबात का ऐलान है और बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल करने की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन से 90 रोज कबल एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए जाने का इम्कान है। मुअत्तली का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को आम इंतखाबात से 90 रोज कबल मुअत्तल करने का कानून भी मौजूद है, जिसके तहत मुअत्तल कर दिया जाएगा और मुअत्तली का नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। आम इंतखाबात के ऐलान के बाद बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल करने की तैयारियां जारी हैं। तमाम तर तफसीलात से रिजवान अहमद हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जमात-ए इस्लामी की बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की दरख्वास्त, हाई कोर्ट ने टाउन्स और यूसीज को फौरी बजट और माली इख्तियारात देने का हुक्म दिया है। यूसीज मुलाजमीन की जिम्मेदारियों की तफवीज़ का अमल भी फौरी मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है नुमान गुल से जानेंगे। नुमान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इदारों में ट्रांसिट अफसरान की तकरीरी और बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक जमात इस्लामी की ये दरख्वास्त थी। इस पर जो है हाई कोर्ट ने टाउन्स और यूसीज को फौरी बजट और माली इख्तियारात देने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दी कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक टाउन्स और यूसीज को फौरी माली इख्तियारात दिए जाएं। अदालत ने यह भी हुक्म जारी किया कि यूसीज के मुलाजिमीन की जिम्मेदारियों की तफवीज़ का अमल भी फौरी मुकम्मल किया जाए। अदालत ने जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान और दीगर की दरख्वास्त जो है वो निपटा दी है। वकील जमात इस्लामी का ये कहना था कि जब तक यूसीज फाल नहीं होंगी निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिली का अमल नहीं हो सकेगा। जी बहुत शुक्रिया नुमान गुल। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के नताइज ने मोहर लगा दी, आवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची वालों की खिदमत की। साबिक सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील इनाम मेमन बोले कि आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं।
ضمنی بلدیاتی الیکشن کے نتائج نے مہر لگا دی ہے. عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی والوں کی خدمت کی ہے. سابق صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن اور سعید غنی کی پریس کانفرنس ہے. شرجیل انعام میمن بولے کہ عام انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی کامیابی حاصل کرے گی. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے کانٹریکٹ ملازمین تنخواہوں کی عدم فراہمی کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے. تنخواہوں کی عدم فراہمی کی وجہ سے ملازمین فاقہ کشی پر مجبور ہیں. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جنید جاوید سے. دیکھیں جی، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ضلع جنوبی کے جو کام کرنے والے ورکرز ہیں وہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں. ان کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ ان کو جو کانٹریکٹ پر رکھا گیا تھا اس کے بعد یہ جو لاسٹ 3 منتھس ہیں یعنی 3 مہینوں سے جو ہے ان کو تنخواہیں نہیں دی گئی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان کے گھروں میں بھی جو ہے وہ فاقہ کشی پر اب یہ مجبور ہو چکے ہیں. یہاں پر یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا مسئلے مسائل ہیں آپ لوگوں کے اور کیوں تنخواہیں نہیں مل رہی؟ سر ان کے کانٹریکٹ کا مسئلہ کوئی چل رہا ہے. اپنے کانٹریکٹ کی وجہ سے 3 مہینے ہو گئے ہم لوگوں کو تنخواہیں نہیں دی ان لوگوں نے. ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں آگے سے ہمیں بولتے ہیں آج ہوگی کل ہوگی، آج ہوگی کل ہوگی. ان کی کل نہیں آنے والی. اچھا بھائی، آپ کام کیا کرتے ہیں اور کتنے مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی؟ کس طریقے سے گزارا کر رہے ہیں؟ گزارا بہت مشکل ہے، لیکن 3 مہینے ہو گئے ہیں. میں ڈرائیور ہوں کمپیکٹر کا. تو کام کر رہے ہیں ابھی بھی؟ جی ابھی بھی کام کر رہے ہیں. مجبوری سے ہی کر رہے ہیں کہ بھائی آج مل جائے گی کل مل جائے گی، نہیں مل رہی ہے تنخواہ. اچھا، آپ نے ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے رابطہ کیا یا چائنیز کمپنی جو کام کر رہی ہے اس کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، ابھی تک ہم نے کسی سے بھی رابطہ نہیں کیا ہے. ابھی تک ہمارا رابطہ جو نیچے کی طبقہ ہے ابھی ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے. ابھی تک اوپر کسی سے رابطہ نہیں کیا ہے. سالڈ ویسٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے علم میں ہے آپ کی؟ نہیں، ان کے علم میں تو ہے. ان کو تو تاکید کی گئی ہے کہ بھائی ہمیں تنخواہ دی جائے. 2 مہینے ہو گئے، زیادتی کی بھی انتہا ہوتی ہے. جی بالکل. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں ضلع جنوبی کے اندر اس وقت جو چائنیز کمپنی کام کر رہی ہے، اس کمپنی کا جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے. 1 آدھ مہینہ رہ گیا ہے اور اس کے بعد یہ کمپنی بھی یہاں سے چلی جائے گی. لیکن ان لوگوں کے جو 3 مہینے کے واجبات ہیں اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور اس وقت بھی یہ لوگ جو ہے وہ اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر اور متعلقہ جو لوگ ہیں ان سے رابطہ کر کے یہاں پر آئے ہیں اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر بلدیات جو ہے اس معاملے میں مداخلت کریں تاکہ ان کی تنخواہیں جو ہے وہ جلد از جلد جاری کی جائیں اور تاکہ ان لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو سکے. جی. کراچی میں پانی کا بحران سنگین ہو گیا. کورنگی 2.5 نمبر UC 5 کے مکین سالوں سے پانی کی قلت کا شکار ہیں. اس حوالے سے تفصیلات بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ آئمہ خان. ہاں جی بالکل، شہر قائد میں بنیادی سہولیات کا فقدان جو ہے وہ بڑھنے لگا ہے. پانی جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس سے بھی شہر قائد کے باسی جو ہے وہ محروم ہو گئے ہیں. شہر کے مختلف علاقے جو ہیں وہ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. اس وقت ہم موجود ہیں کورنگی 2.5 نمبر UC 5 میں. یہاں پہ میرے ساتھ کچھ خواتین بھی موجود ہیں جن سے ہم بات کرتے. بتائیے گا کتنا وقت ہو گیا آپ کے علاقے میں پانی نہیں آ رہا؟ ہو گیا کوئی 15-20 سال ہو جائیں گے. 15-20 سال ہو جائیں گے. کہاں تک لیں بازار سے پانی. اچھا آپ بتائیے گا کیسے گزارا کرتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پینے کا پانی کہاں سے استعمال کرتے ہیں اور جو ہے جو استعمال کا پانی ہوتا ہے وہ کیسے جو ہے لا رہے ہیں؟ مہنگا پڑتا ہے، مال سے منگواتے ہیں پانی. بہت پیسہ ہو یا نہیں ہو، پانی تو ہو، پینے کے نہیں ہے. ہم سے پوچھو کتنے پریشان ہیں. جی بالکل، کورنگی 2.5 نمبر کی خواتین جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ پانی جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس سے بھی یہ لوگ جو ہے وہ پچھلے 15 سال سے جو ہے وہ محروم ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ اتنی مہنگائی میں جو ہے وہ ہمیں پانی بھی خرید کر استعمال کرنا پڑتا ہے. جی. کورنگی نمبر 3.5 کا این ایریا بدترین آبی بحران کا شکار ہے. سینکڑوں گھرانے پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہیں. مزید بتائیں گے رضوان احمد. جی بالکل، کورنگی نمبر 3.5 کا این ایریا کراچی کے ان علاقوں میں شامل ہے جہاں شدید قلت آب ہے اور بتایا جاتا ہے کہ 735 یہاں پہ رہائشی یونٹ ہیں. گنجان آباد یہ علاقہ ہے. جتنی زیادہ یہاں پر آبادی ہے اتنی ہی پانی کی قلت بتائی جاتی ہے. جو مکین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آج سے 1.5-2 سال قبل جو ہے 1 سے 2 روز کے ناغے سے جو ہے یہاں پر پانی فراہم کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ناغہ جو ہے اس کا دورانیہ 15 سے 20 دن اور کبھی کبھی 1 ماہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی جو آبادی ہے جو کہ متوسط اور غریب طبقے پر مبنی ہے وہ شدید مالی بحران سے بھی دوچار ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے خطیر اخراجات جو ہے پانی کی خریداری پر ہو رہے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سے
کہ فوری طور پر यहाँ पे किल्लत आब का नोटिस लिया जाए। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर फरमाइएगा, पानी क्यों नहीं आ रहा, कब से नहीं आ रहा और क्या वजूहात उसकी बताई जाती है? भाई हमारा कहने का मकसद ये है कि पानी पहले तो आता था, साल डेढ़ साल पहले एक दिन छोड़ के एक दिन हमारे यहाँ पानी बहुत भरपूर हालत में आता था। अभी ये हालत है कि हमें 15-15 दिन 10-10 दिन हो जाते हैं जिसके अंदर पानी का कोई इशू नहीं आता भी है तो आधा या पौन घंटा आता है। उसके अंदर हम यानी कि ना उसको स्टॉक कर सकते हैं ना घर में सही तरीके से उसको पुरअमन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताइएगा, पानी तो हर जानदार की ज़रूरत है, तो फिर लोग अपनी ये पानी की कमी जो है वो किस तरह पूरी करते हैं? सर खरीदना पड़ता हम लोगों को, लाजमी है, अगर खरीदेंगे नहीं तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे। सुबह बच्चे जब जाते हैं स्कूल के लिए तो पानी की ज़रूरत है, शाम को हम लोग काम पे जाते हैं तो हमें पानी की ज़रूरत है, और पानी हर घर की ज़रूरत है। और पानी अगर इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमें टैंकर माफिया को पैसे देकर खरीदना पड़ता है। कहा यह जा रहा है कि किल्लत आब शदीद है और इसके साथ साथ जो टैंकर माफिया है या दीगर जो माफियाज हैं, सुजुकी की सूरत में हो, मुख्तलिफ टंकियाँ जो फ़रोख्त की जा रही हैं, उनके नर्ख भी जो है वो दुगने हो चुके हैं। और यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा जो है पानी की ख़रीदारी पर सर्फ हो रहा है। फौरी तौर पर मुतालबा किया गया है कि यहाँ पे किल्लत आब का जो सिलसिला है उसको ख़त्म कराया जाए। जी नाज़रीन, ताजरों ने टिम्बर मार्केट में लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। शर्जील गोपलानी का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहर भर में बैनर्स लगाने का ऐलान है। कहते हैं टिम्बर मार्केट को दिन में सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम की जा रही है, कारोबार ठप हो गया है। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। अब बिल्कुल देखें, लोड शेडिंग का मामला है और एक बार फिर टिम्बर मार्केट के ताजर जो है वो सरापा एहतजाज बनने जा रहे हैं। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है यहाँ के ताजरों को कि सिर्फ दिन में 2 घंटे लोड शेडिंग यहाँ पर, मतलब सिर्फ 2 घंटे की बिजली यहाँ पर फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से कारोबार ठप होकर रह चुका है। इस वक्त मेरे साथ टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट मौजूद हैं शर्जील गोपलानी, उनसे बात करते हैं। शर्जील बताइएगा, माजी में देखा एहतजाज भी किया, आप पर FIR भी हुई, तमाम चीज़ हुई, तो अब एक बार फिर लोड शेडिंग का आगाज़ यहाँ पर हो चुका है, तो कैसा देख रहे हो, क्या लाएमल होगा? देखिए, लाएमल तो आपके सामने के पिछली दफ़ा कोर्ट की धक्के भी खाए और हमने कोर्ट में भी देख लिया कि कितना असर रसूख है। अब आगे का लाएमल जो है हम इंशाअल्लाह 72 घंटे बाद, हम 72 घंटे का अल्टीमेटम आपके चैनल के तवज्जुह से दे रहे हैं। हम बिल्कुल जुमेरात को या जुम्मे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम अपना आगे का लाएमल का ऐलान करेंगे। हम लड़ाई नहीं कर सकते इनसे, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, माफिया से हम नहीं लड़ सकते। फिर ओवर बिलिंग, मीटर के प्रॉब्लम्स, बाकायदा हमने इंकशाफ किया था कि कुंडा माफिया ये खुद इन्वॉल्व हैं। और जब एक सियासी जमात का काउंसलर शहीद हुआ तो उसके बाद जब उसकी इंक्वायरी हुई तो पता ये चला कि बाकायदा पूरे PMTs लगे हुए हैं, हर जगह यही है। बिल्कुल देखें, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट शर्जील गोपलानी। उनका एक कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद तरीके से मुतासर हुई है। इस हवाले से के इलेक्ट्रिक को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, मुतालबा किया जाए कि लोड शेडिंग का सिलसिला कम किया जाए। बसूरत दीगर जो है वो एहतजाज का प्लान भी तैयार है। नासिर, रेलवे स्टेशन में लगी टिकट फेचिंग मशीन को वर्किंग में लाने के लिए DS नासिर खलीली ने सिटी स्टेशन की TFM का दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि अभी मशीन्स का जायज़ा लिया जा रहा है, इसका जल्द इफ्तिताह करेंगे। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। बिल्कुल, मैं इस वक्त रेलवे सिटी स्टेशन में मौजूद हूँ और हम देख रहे हैं कि सिटी स्टेशन हो या कैंट स्टेशन हो, वहाँ पर हमें एक मशीन लगी हुई नज़र आती है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये जो मशीन है कुछ इस तरह से दिखती है और ये क्यों लगाई गई है। मुसाफिर यहाँ पर आ रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये मशीन क्या काम करेगी। इस मशीन का नाम टिकट फेचिंग मशीन है, TFM जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म रखी गई है। ये मशीन क्या काम करेगी? ये मशीन जो है वो मुसाफिरों को टिकट निकाल के देगी। जो मुसाफिर यहाँ पर आके घंटों लाइन में लगते हैं, क्यू में लगते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब उनकी बारी आए और जो है वो अपना टिकट खरीदें। इस मशीन की बड़ी खासियत ये है कि ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में इस्तेमाल की जा सकती है। जो मुसाफिर आए उनको इंग्लिश या उर्दू में मुश्किल हो तो वो अपनी सहूलियत के मुताबिक जो है वो लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करके टिकट निकाल सकते हैं। लेकिन अब तक इसका इफ्तिताह नहीं किया गया है। आज हमने देखा कि DS नासिर खलीली साहब और DCO यहाँ पर आई थी, उन्होंने जो है वो मशीन का जायजा लिया है और इस वक्त जो है मशीन को ट्रायल पे रखा हुआ है, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि किस किस तरीके से जो है इसमें काम किया जा सकता है और मुसाफिरों की सहूलियत के लिए आसानी की जा सकती है। यहाँ पर मुसाफिर मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कि मशीन देख रहे हैं, इफ्तिताह भी हो जाएगा, काम भी शुरू हो जाएगा, क्या लगता है रेलवे तरक्की कर रहा है? जी, पाकिस्तान रेलवे ये जदीद सहूलियात फराहम कर रहा है और ये बेहतर इकदाम है। अब लोगों को जो है लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और वक्त की बचत भी होगी। हर शख्स आएगा और अपनी मर्ज़ी से अपना टिकट ले लेगा, तो ये एक बेहतर सहूलत है और इंसानी सहूलियात के लिए इससे बड़ी पेशरफ्त होगी पाकिस्तान रेलवे को। जी
बिल्कुल यकीनन बड़ी पेशरफ्त है और सबसे ज़्यादा जो है वो वक्त की बचत की जा सकती है। मशीन ये जो है आप देख रहे हैं इफ्तिताह इसका भी नहीं हुआ और डीएस नासिर खलीली साहब ने जो है वो अभी कोई भी बयान नहीं दिया है। ये कहते हैं कि अभी मशीन का जायज़ा लिया जा रहा है और इस पर काम किया जा रहा है, अंदर लगे सिस्टम को भी जो है वो इससे कनेक्ट किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है वो काम ईजी हो सकता है और जब इसको स्टार्ट किया जाएगा तो यकीनन जो है वो लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर एक ऑपरेटर भी रखा जाएगा जो लोगों को ट्रीट करेगा। जी सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस समेत 50,000 से ज़ायद मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का मामला है। अदालत ने डीजी नादरा की दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मज़ीद जानते हैं नुमान गुल से। जी हाँ बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में बल्दिया फैक्ट्री केस की आज समाअत हुई है जिसमें 50,000 से ज़ायद मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का ये मामला है, जिस पर जो है वो नादरा के वकील ने ये दरख्वास्त दी थी और जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान के रिकॉर्ड के हुसूल के लिए IG सिंध से रब्ता किया जाए, IG सिंध के पास जाएँ, उनसे जो है वो तमाम रिकॉर्ड तलब किया जाए, अदालत ना आए। जिस पर जो है वो वकील नादरा का ये कहना था कि हमने सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखा था जिस पर उनका कोई जवाब नहीं आया है। जब तक मफरूर मुल्ज़िमान की शनाख्ती कार्ड फराम नहीं किए जाएंगे, उनका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, तो हम कैसे जो है उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसका जो बल्दिया फैक्ट्री का केस है वो 24 नवंबर का लगा हुआ है, 24 नवंबर को उस हवाले से समाअत होगी। आप IG सिंध के पास जाएँ, उनसे रब्ता करें और उनसे जो है वो रिकॉर्ड का तबादला करें, इस हवाले से वो आपको तमाम चीज़ें फ़राम करेंगे। अदालत ने मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे रखा है। जी नाज़रीन, SSWMB सईद इम्तियाज़ अली शाह को ओहदे से हटा दिया गया। सईद इम्तियाज़ को महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। क्या तफसीलात हैं जान लेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान सरकार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर MD सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज़ अली शाह जो 21 ग्रेड के अफसर हैं उनको ओहदे से हटाकर उनको महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। जबकि नसीमुद्दीन इंजरानी जो 19 ग्रेड के अफसर हैं जो इस वक्त जो ट्रेनिंग करके वापस आए, उनको नया MD सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तैनात कर दिया, जिसका महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो 2 रोज कबल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस अफसर को ओहदे से हटाने की मंजूरी थी। आज जो महकमा SND ने नोटिफिकेशन जारी किया, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने सैयद इम्तियाज़ अली शाह को मुलाजमत से भी बरतरफ करने का हुक्म दिया था, क्योंकि इनकी डायरेक्ट भर्ती जो वज़ीर आला ने की, जिसके बायस कमीशन का इन्होंने इम्तिहान नहीं दिया था। लेकिन मामला इस वक्त अदालत में ज़ेर समाअत है, तो आज निगरान सरकार ने इनको इस ओहदे से हटाकर रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। नाज़रीन, डिफेंस में डांस पार्टी और मनशियात इस्तेमाल करने की केस की जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में अहम समाअत हुई है। तफ्तीशी अफसर आज भी मुकदमे का चालान जमा ना करवा सके। तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, डिफेंस के बंगले में डांस पार्टी और मंशियात के इस्तेमाल का मामला है जिसकी समाअत आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में हुई। ताहम तफ्तीशी अफसर आज भी मुकदमे का चालान जमा ना करा सके, जिसके बाद अदालत ने कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी करते हुए तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर चालान जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। याद रहे, मुकदमे में नामजद तमाम मुल्ज़िमान जिनकी तादाद 10 है उन्होंने ज़मानत हासिल कर रखी है। ये डांस पार्टी का वाक़या 13 अक्टूबर की रात को डिफेंस के बंगले में हुआ था, जहां पर पुलिस ने छापा मारकर नशे में धुत 10 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया था। मुल्ज़िमान के खिलाफ गिजरी थाने में सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में मंशियात और स्पीकर एक्ट की दफात लगाई गई हैं। जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है और कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1.39% इजाफे से 53,860 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा। जी देखा जाए, कारोबारी हफ्ते के पहली रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी गई है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट का नुमाया इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1.39% इजाफे से तारीख में पहली बार 53,860 की नई बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। जो स्टॉक माहिरीन ने उनका कहना है कि महंगाई की शरह में कमी पर होने पर जो सरमाकारी की नजरें जमी भी हैं और ये भी सरमाकार सरगर्म नजर आ रही है कि आगे चल कर जो है
जो शरह सूद है उसे कमी हो सकती है। साथ ही माशियाती शुमार में बेहतरी पर भी सरमायाकार सरगर्म हो रहे हैं, जिसके बाद भी शेयर बाजार में शेयर की खरीदारी का रुझान देखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। नाज़रीन, शहबाज शरीफ का कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। MKM वफ्द को नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया गया है। शहबाज शरीफ का कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और MKM वफ्द को नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया है। शहबाज शरीफ का कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी से एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसके बाद MKM वफ्द को नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया गया है। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए इन्हें मदऊ किया गया है MKM को, जबकि शहबाज शरीफ ने कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता किया और इसके बाद MKM वफ्द को नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया गया है। ओलंपिक खेलों में स्क्वाश की शमूलियत को साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान ने खुशाइन करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी मैं से मौजूद हूँ जहांगीर खान रोशन खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में। हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाश के सफ़ा अव्वल के खिलाड़ी साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान। हमसे बात करेंगे। जहांगीर भाई, स्क्वाश को ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है, जिसके लिए आप जब पाकिस्तान वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के सदर थे बहुत कोशिशें करते रहे, उस वक्त कामयाब नहीं है, लेकिन अब वो कोशिश होते होते अब यहाँ पे कामयाबी मिली। क्या कोई कसक रहती कि जब आप खुद ओलंपिक में स्क्वाश खेल ना सके और आपके स्क्वाश छोड़ने के 3 दहाई बाद स्क्वाश जो है शामिल हो रही है ओलंपिक में? देखिए, इसमें हमारी वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही थी और उन्हीं कोशिशों की वजह से हम काफ़ी गेमों में आ भी चुके, जिसमें एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, पैन अमेरिकन गेम्स है, वर्ल्ड गेम्स है, और फिर हमारी आखिरी स्टेप जो था वो ऑब्वियसली उसके बाद ओलंपिक गेम्स था। तो उसमें हमें ठीक है 20-25 साल 30 साल लगे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि एक स्क्वाश को और एक उनके प्लेयरों को आने वाले वक्तों में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि जब हर चीज़ में आप शामिल हो जाते हैं तो उसके इस सपोर्टिंग के हवाले से, उसकी स्पॉन्सरशिप के हवाले से, उसकी कवरेज के हवाले से, और सबसे बड़ी बात है कि हम पूरी ओलंपिक की क्राइटेरिया को मीट्स करते हैं। तो उससे ये कि बहुत से ममालिक जो हैं वैसे शायद ना खेल पाते होंगे, मगर एक बीइंग अ पार्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स में वो हिस्सा ले सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए, और ठीक है हम नहीं खेल सके, मगर जो हमारे आने वाली नस्लें हैं वो उसको एंजॉय कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई। सुना आपने कि जहांगीर खान बता रहे थे कि कोशिश यही थी काफ़ी अरसे से कि स्क्वाश ओलंपिक में शामिल हो और इसमें कामयाबी, उन्हें बड़ी खुशी है। उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ओलंपिक में भी स्क्वाश के कोर्ट में अपना नाम बनाएं। जी। जामिया कराची के चाइनीज़ टीचर्स मेमोरियल ऑडिटोरियम में तलबा की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान डे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ और जामिया कराची के चाइनीज़ टीचर मेमोरियल ऑडिटोरियम में गिलगित बल्तिस्तान डे से मुतल्लिक आज यहाँ पर तकरीब का अहतमाम किया गया है। और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से यहाँ पर जो है आज़ादी के हवाले से और सकाफ़त के हवाले से मालूमात भी फराहम की गई है। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात जानते हैं। कुछ तलबा व तालिबात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान को जो है रिप्रजेंट कर रहे हैं, इनकी ज़बानी जान लेते हैं। आज का दिन जो है बहुत अहमियत का हामिल है, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग हर साल 1 नवंबर को यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान मनाते हैं। इसका जो तारीखी जो पहलू है वो ये है कि हर 1947 में हमने डोगरा राज के ख़िलाफ़ जंग की, हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन लोगों ने, और इसके बाद 1 नवंबर को हमने आज़ादी हासिल की थी। और 15 दिन तक ये जो खित्ता था एक एज़ आज़ाद रियासत था। ज़बरदस्त। जैसे कि उन्होंने बताया कि क्या तारीख़ थी और किस तरीके से एक आज़ादी जो है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने हासिल करी। मुझे बताएं, क्या एक सलामती का, अमन का पैगाम हमेशा से हमारे गिलगित भाई बहन जो हैं वो देते चले आ रहे हैं, क्या पैगाम दे रही हैं आप? बेसिकली जो है गिलगित बल्तिस्तान जो है एक पीसफुल प्लेस है, आप लोगों को पता भी है। मेरा यही मैसेज है हर उस नौजवान से, हर उस लोगों से कि गिलगित बल्तिस्तान से सिर्फ प्लेस जो है एक पीसफुल नहीं है, बल्कि लोग भी जो है बहुत ज़्यादा जो है पीसफुल है, यूनिटी है और केयरिंग है, लविंग है। और यहाँ तक कि आज का हमारा जो इवेंट है वो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि हमने पूरी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इन्वाइट किया है कि वो भी आए गिलगित बल्तिस्तान के इस प्रोग्राम में जो है पार्टिसिपेट करें, इसको सेलिब्रेट करें। यकीनन जी, यहाँ पर जो है तालिब इल्मों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं, तलबा भी हैं
ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر اساتذہ کرام نے بھی جو ہے شرکت کی ہے اور صرف یہ پیغام دیتے ہوئے یہ طالب علم دکھائی دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان میں گلگت بلتستان کا ایک اہم کردار ہے اور جس طریقے سے ثقافت کو جو ہے فروغ دیا جاتا ہے, تو اس مناسبت سے آج ڈریسنگ بھی کی گئی ہے. کافی خوش آئند آج کا ایونٹ ہے. اس کے علاوہ رئیس کلیہ فنون و سماجی علوم ڈاکٹر شائستہ تبسم نے آج یہاں پہ خطبہ استقبالیہ پیش کیا اور یقیناً گلگت بلتستان سے متعلق جو ہے آگاہی فراہم کری. جی